अपने पढ़ रहे हैं नृत्य। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? नृत्य। नृत्य में हमने कल लास्ट पढ़ लिया था, कंप्लीट कर दिया था हमने। आज एक बार वापस नृत्य शुरू से लेकर एंड तक पढ़ते। अगर हम बात करें नृत्य की, तो नृत्य को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो आपके लोक नृत्य, एक आपके शास्त्रीय नृत्य। कौन से नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। अगर हम बात करें लोक नृत्य की, तो वह नृत्य जो लोगों के द्वारा किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य भी वही है, व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में, तो जो शास्त्रीय नृत्य है वह आपके, मिनट रुकना, एक बार वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। नृत्य, नृत्य को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो है आपके लोक नृत्य, एक कौन से नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य। सबसे पहले हम कौन से नृत्य पढ़ेंगे? लोक नृत्य। आज पूरी कंप्लीट क्लास करेंगे, कंप्लीट इसकी नृत्य की। लोक नृत्य, लोक नृत्य को हम मुख्यतः चार भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कितने भागों में? चार भागों में। कुछ एक इतिहासकारों का कहना है कि लोक नृत्य दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, क्षेत्रीय लोक नृत्य और जातीय लोक नृत्य। कुछ एक का कहना नहीं भाई तीन भाग है, चार है, अपने चार ले रहे हैं ताकि पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाए। एक तो क्षेत्रीय लोक नृत्य, वह नृत्य जो क्षेत्र विशेष से संबंधित रखते हो। एक व्यावसायिक लोक नृत्य, वह नृत्य जिन्हें करने के बदले में कुछ न कुछ प्रतिफल मिल रहा हो। और सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य, वह लोक नृत्य जो सामाजिक हो और क्या हो? धार्मिक हो। अपने अगर बात करें लोक नृत्य की, तो एक लोक नृत्य आपके जनजातीय या जातीय लोक नृत्य। कौन से लोक नृत्य? जातीय लोक नृत्य, जिसमें जनजाति जातियां विशेष तर उन्हीं के द्वारा किया जा रहा हो नृत्य, किसी जाति विशेष के द्वारा या किसी जनजाति के द्वारा। सबसे पहले हम ले रहे क्षेत्रीय लोक नृत्य। कौन सा लोक नृत्य? क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य में एक लोक नृत्य है जो संपूर्ण राजस्थान में किया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं है, वो है आपके घूमर। कौन सा नृत्य? घूमर लोक नृत्य। अगर हम घूमर लोक नृत्य की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान में किया जाता है। रजवाड़ी लोक नृत्य, कौन सा लोक नृत्य? रजवाड़ी लोक नृत्य, राज्य नृत्य और सामाजिक नृत्य। राजस्थान की यह आत्मा है, राजस्थान की क्या है? आत्मा। क्योंकि घूमर जो लोक नृत्य है ये संपूर्ण राजस्थान में किया जाता है और सभी के द्वारा किया जाता है, हर वर्ग के द्वारा। एक्चुअली जो घूमर लोक नृत्य है ये महिला प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है? महिला प्रधान नृत्य। ध्यान रखना बेटा, पुरुष ये नृत्य नहीं करते, हालांकि वैसे करते हैं साथ में, लेकिन एक्चुअली नृत्य है किनका? महिलाओं का। ये नृत्यों का सिरमौर है। सिरमौर किस लिए कहा गया? क्योंकि नृत्यों में क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। और जो महिलाएं नृत्य करती है, ये महिलाएं अपनी ही दूरी पर घूमकर नृत्य करती है। जहां खड़ी रहती है वहीं अपनी ही दूरी पर घूमकर क्या करती है? नृत्य। और 8 चरणों में किया जाता है। इन 8 चरणों में करने के कारण जो 8 भाग है इन्हें सवाई नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? सवाई। घूमर नृत्य में जो 8 चरण होते हैं इन्हें सवाई कहा जाता है। वाद्य यंत्र ढोल नगाड़ा सहनाई। वाद्य यंत्र क्या है इसके? ढोल नगाड़ा और सहनाई। शेखावाटी के लोक नृत्य, शेखावाटी के जो लोक नृत्य उनसे पहले हम देखते हैं शेखावाटी क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। एक तो आपके रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सुजानगढ़, आपके चूरू, सीकर, झुंझुनू। ये कुचम नहीं है बेटा, ठीक है, ये गलत छपा हुआ है। वे कौन कौन से हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ और सुजानगढ़। इन क्षेत्रों में प्रमुखतः 4 प्रकार के लोक नृत्य पाए जाते हैं शेखावाटी क्षेत्र के, जिसमें आपके गिद्दड़ नृत्य, एक आपके कच्ची घोड़ी नृत्य, एक आपके चंग नृत्य, एक है डफ नृत्य। अपने सबसे पहले लेते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। अगर हम बात करें कच्ची घोड़ी नृत्य की, तो जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य। कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य। पुरुष कच्ची घोड़ी नृत्य करता है तो वो अपनी कमर पर
एक लकड़ी की बांस की घोड़ी बांधकर नृत्य करता है। एक्चुअली इस नृत्य के दौरान 4-4 पुरुष खड़े होते हैं। कितने पुरुष खड़े होते हैं? 4-4। और ये चारों पुरुष, 4-4 पुरुष है, ये आपस में एक दूसरे को काटते हुए निकलते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे फूल बंद हो रहा है, मुरझा रहा है। और जैसे ये वापस फिर बाहर निकलते हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे फूल खिल रहा है। और जो पुरुष नृत्य करते हैं उनके हाथ में तलवार रहती है, दूल्हे के वेश में रहते हैं। तो हाथ में तलवार है, तो हाथ में तलवार है तो वीरता का दृश्य भी दिखाया जाता है। किसका दृश्य दिखाया जाता है? वीरता का दृश्य। और दूल्हा बना हुआ है तो दूल्हे की क्या निकाली जाती है? बिंदोली। तो एक दृश्य और किसका दिखाया जाएगा? बिंदोली का। एक तो फूल के खिलने हुए बंद होने का, एक बिंदोली का दृश्य, और एक कौन सा है? अवीरता का दृश्य। जो दो दो पंक्तियों में रहते हैं। एक्चुअली ये नृत्य व्यवसायिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य। अगर हम इस नृत्य की बात करें कि कौन कौन सी जातियों के द्वारा किया जाता है, तो ये नृत्य आपके जो है कुमार, डोली, सरगड़े व बाम्बी जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। किन किन के द्वारा? कुमार, डोली, बाम्बी व सरगड़े जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है, इसमें दो व्यक्ति एक्सपर्ट है। एक तो निवाई टोंक के, जिनका नाम है गोविंद पारिक। क्या नाम है? और एक आपके जोधपुर के, जिनका नाम है छवरलाल गहलोत। क्या नाम है? छवरलाल गहलोत। प्रमुख वाद्य यंत्र इसके ढोल, थाली, बांकिया। क्या है? ढोल, थाली, बांकिया। किसके है? कच्ची घोड़ी। और इसके प्रमुख नर्तक है जिनमें एक का क्या नाम है? गोविंद पारिक, निवाई टोंक, और एक है छवरलाल गहलोत। कहाँ के? जोधपुर के। नेक्स्ट है अब आपके गिद्दड़ नृत्य। कौन सा नृत्य है? गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य की अगर हम बात करें तो जो गिद्दड़ नृत्य है ये होली पर डंडारोपण के समय किया जाता है। कब किया जाता है? होली पर डंडारोपण के समय प्रारंभ किया जाता है और होलिका दहन तक किया जाता है। होली के डंडारोपण से लेकर होलिका दहन तक किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है? आपके गिद्दड़ नृत्य। 15-20 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं और एक एक 1.5 फुट की लकड़ी ले लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं डांडिया। क्या नाम बोलते हैं? जिनका नाम है डांडिया। उन डांडियों के माध्यम से किया जाता है और गोल घेरे में किया जाता है गिद्दड़ नृत्य। जो और गिद्दड़ नृत्य जब किया जाता है तो प्रमुख वाद्य यंत्र जो बजते रहते हैं वो है आपके ढोल, डफ, चंग। कौन कौन से? ढोल, डफ और चंग। 15-20 व्यक्ति, मैंने अभी कहा था पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य। कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। अब होता है क्या भाई, पुरुष पुरुष नृत्य कर रहे हैं तो किसी न किसी एक पुरुष को महिला के वस्त्र पहना देते हैं, किसी भी पुरुष को, तो उसे हम गणगौर नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? गणगौर। जिसे किसके वस्त्र पहनाए गए? महिला के। दो दो पुरुष आपस में एक दूसरे से डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं। तो जो दो पुरुषों का आपस में जोड़ा बनता है उसे खिलधारी नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? खिलधारी नाम से। दो पुरुषों का जो जोड़ा बनता है उससे। अपने इस नृत्य में नृत्य के साथ साथ ताल व सुर का समन्वय होना जरूरी है। किसका समन्वय होना चाहिए? ताल व सुर का। कौन से नृत्य में? गिद्दड़ नृत्य में। गिद्दड़ नृत्य के मैंने वाद्य यंत्र बताई दिए, ढोल, डफ और चंग। ये जो नृत्य है मैंने अभी कहा था, इसमें नृत्य में आपके कोई ना कोई पुरुष को महिला बना दिया है किसी न किसी पुरुष। तो ये स्वांग पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्वांग। इसमें स्वांग किए जाते हैं जैसे शिव पार्वती, डाकी डाकण, साधु, सेठ सेठानी, रामकृष्ण, पादरी और भी अन्य है। कौन से नृत्य में? आपके गिद्दड़ नृत्य में। नेक्स्ट है चंग नृत्य। देखो मैंने यहाँ पर वो आपके खिलधारी नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना, मैंने लिखवाते समय तो लिख दिया था आपके क्लासों में खिलधारी। तो दो पुरुषों का जोड़ा, भैया नाचेंगे तो आपस में डंडे तो टकराएंगे, तो उनका जो जोड़ा है उसे किस नाम से पुकारा जाता है? खिलधारी नाम से। फिर अब आपके चंग नृत्य। चंग नृत्य में इतना कुछ विशेष है नहीं भाई। जो चंग नृत्य है ये होली पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। कब किया जाता है? होली पर। कौन सा नृत्य है? चंग नृत्य। पुरुष राजस्थानी वेशभूषा में रहते। कौन सी वेशभूषा में रहते हैं? राजस्थानी वेशभूषा में। और आपके जो है सिर पर रूमाल, पैरों में घुंघरू रहते हैं,
कौन से नृत्य में? चंग नृत्य में, डफ नृत्य। ये बसंत पंचमी को किया जाता है। कब किया जाता है? बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी। कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को। नेक्स्ट अब आपके अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य आपके बीकानेर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? बीकानेर में। बीकानेर के कतरियासर गांव में, मामलू गांव में और डिकमदेश्वर गांव। अग्नि नृत्य कहाँ कहाँ किया जाता है? कतरियासर, मामलू और डिकमदेश्वर गांव में, बीकानेर के। ये जो आपके अग्नि नृत्य है, ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित। किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय। तो जसनाती संप्रदाय, जसनाथ जी के जितने भी अनुयायी है उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। उनके सर्वाधिक अनुयायी कौन है? जाट। तो ये जाट अनुयायियों के द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन सा? अग्नि नृत्य। देखो अग्नि नृत्य की शुरुआत कैसे होती है। जैसे अग्नि नृत्य में ये पहले तो खूब सारे जो है लकड़ी जला लेते, फिर उसके अंगीरे कर लेते, और जो स्थान होता है उससे पुकारा जाता है धूणा। किस नाम से पुकारा जाता है? धूणा। और जो अंगीरे हैं उन्हें मतीरा नाम से। जो भी नृत्य करने वाले सबसे पहले वो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और फिर फतेह फतेह की आवाज करते हुए वहां पर नृत्य करते। अब नृत्य के दौरान ये संपूर्ण वह क्रियाएं दिखाई जाती है जो एक किसान के द्वारा, किसान के द्वारा हल जोता जाता है, मतीरे फोड़े जाते हैं, मतीरे उगते हैं, मतीरे खाते हैं। तो वही तो यहाँ पर मतीरे फोड़ना किसको कहेंगे? अंगारों को फोड़ना। किनको फोड़ा जाएगा? अंगारों को फोड़ा जाएगा। संपूर्ण वही आपकी क्रियाएं की जाती है। इस नृत्य को महाराजा गंगा सिंह ने प्रोत्साहन दिया था। किन्होंने दिया? महाराजा कहाँ के थे ये राजा? बीकानेर के तो थे। कहाँ के थे? बीकानेर। जब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने देखा तो उन्होंने इसे प्रोत्साहित किया। कौन से नृत्य को? आपके अग्नि नृत्य को। अग्नि नृत्य फाल्गुन व चैत्र माह में किया जाता है। कब किया जाता है? फाल्गुन व चैत्र माह में किया जाता है। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। जालोर का नृत्य एक ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य। एक है लुम्बर नृत्य, एक है शुक्र नृत्य। जालोर के 3 नृत्य, जिसमें आपके सबसे पहले ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य। ढोल नृत्य में सबसे पहले ढोल बजाना स्टार्ट किया जाता है। ढोल को धीरे धीरे बजाया जाता है, फिर धीरे धीरे क्या बढ़ती जाती है? उसकी स्पीड, आवाज बढ़ती जाती है, बजाने वाले की स्पीड भी बढ़ती जाती है और आवाज भी बढ़ती जाती है, जिसे हम किस कौन सी शैली के नाम से पुकारते हैं? ढाकना। ढोल, ढोली, सरगड़ा और आपके जो है माली जाति के द्वारा बजाया जाता है। किन किन के द्वारा? ढोली, माली, सरगड़ा और खुमार, इनके द्वारा बजाता है। अब देखो अपने बात करें, ढोल नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध? ये भीनमाल का प्रसिद्ध है। जालोर में एक जगह है भीनमाल, वहां का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य व्यवसायिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य। ढोल नृत्य को प्रोत्साहित करने वाले थे जय नारायण व्यास। कौन थे? जोधपुर के थे। ये आपके फिल्म इंडस्ट्री में चले गए थे प्रजामंडलों के दौरान, जब इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है उमेद सिंह जोधपुर के राजा के द्वारा कि भाई आप मारवाड़ में अब नहीं आ सकते, तो ये फिल्म इंडस्ट्री में गए तो वहाँ पर कौन सा नृत्य करते थे? ढोल नृत्य। फिर बाद में आपके बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी को पता चला यार उधर जय नारायण व्यास ढोल नृत्य करता है, तो उसने वापस पत्र लिखा, नहीं यार आप किधर आओ? मारवाड़ आओ। और वापस इन्हें बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के कहने पर वापस बुला लिया जाता है, और फिर उमेद सिंह भी परमिशन दे देता है कि भाई जय नारायण व्यास अब कहाँ रहेंगे? मारवाड़, या फिर मैं कहूँ तो प्रतिबंध हटा लिया। जो ढोल नृत्य है आपके, ये सांतलिया संप्रदाय के व्यक्तियों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वह है आपके नगाड़ा। क्या है बेटा? नगाड़ा। किसका? ढोल नृत्य का। नेक्स्ट है आपके लूम्बर नृत्य। लूम्बर नृत्य महिला प्रधान नृत्य है, और इसमें वही है कि जो पैरों की गति के साथ ये नृत्य किया जाता है और कुछ खास नहीं है। महिलाएं ताली बजा रही है और आपस में पैर उठा रही है, बस पैरों की गति के साथ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है? लूम्बर नृत्य। फिर नेक्स्ट है आपके शुक्र नृत्य। आदिवासियों के
कुल देवता है। कौन? शुक्र। लोक देवता है आपके, कुल देवता है सॉरी शुक्र। तो ये उनका मुखौटा लगाकर नृत्य करते। कौन करते हैं? आदिवासी। कौन करते हैं? आदिवासी। भाई आदिवासियों के द्वारा जो है अपने लोक देवता शुक्र का मुखौटा लगाकर किया जाता है। ये नृत्य बिजली गांव में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? बिजली गांव। बिजली गांव आपके आहोर तहसील में, जो जालोर की आहोर तहसील है वहां पर है। कौन सी? बिजली। तो इसमें सॉरी बिजली गांव है, आहोर तहसील में, वहां पर ये नृत्य किया जाता है। भरतपुर अपने राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र ही तो है ये, भरतपुर। बम नृत्य। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। इस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं? बम रसिया नृत्य। ढोल को बम कहा जाता है और जो रसिया है ये गीत है। महिलाओं के द्वारा यहाँ पर गीत गाए जाते हैं जिन्हें हम किस नाम से पुकारते हैं? रसिया। नगाड़ा बजाते समय, तो इस कारण हम इसे किस नाम से पुकारे? बम रसिया नृत्य। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। सॉरी बम नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा। और होली के अवसर पर किया जाता है जब नई फसल आती है, या फिर मैं इसे कहूँ कि होली के दौरान नई फसल के समय किया जाने वाला नृत्य। कौन सा? बम रसिया नृत्य या फिर बम नृत्य। इस नृत्य के दौरान जो वाद्य यंत्रों का उपयोग लिया जाता है वह है थाली, मंजीरा, खड़ताल और चिमटा। क्या क्या है? थाली, मंजीरा, खड़ताल और चिमटा। कौन से नृत्य में? बम नृत्य में। नेक्स्ट आपके चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य कहाँ से संबंध रखता है? यूपी, उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। और जो नृत्य करने वाली महिला है वो अपने सिर पर एक पहिया रखे हुए रखती है, साइकिल वाला पहिया, और उसके ऊपर खूब सारी क्या रखी हुई रहती है? जो है मटकियां, चरियां रखी हुई रहती है। और उस उन जो चरी रहती है उसके अंदर दीपक जला रहता है, और हाथों में क्या रहते हैं? इनके लोटे। और वहीं पुरुष रहते हैं वो क्या करते रहते हैं? ताली बजाते रहते हैं। इस नृत्य का संबंध कहां से? यूपी से, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है हुरंगा नृत्य। कौन सा नृत्य? हुरंगा नृत्य, सुआंग नृत्य, हुरंगा नृत्य। इसमें पुरुषों के द्वारा क्या किया जाता है? सुआंग किया जाता है। महिला व पुरुष द्वारा डोल पर नृत्य किया जाता है। अपने लो भाई, झालावाड़ का नृत्य बिंदोरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? बिंदोरी नृत्य। होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। नेक्स्ट आपके नाथ द्वारा राजसमंद में डांग नृत्य। कौन सा नृत्य बेटा? डांग नृत्य। जो डांग नृत्य है ये श्रीनाथ जी की आराधना में किया जाता है। नाथ द्वारा किनकी आराधना में? श्रीनाथ जी की आराधना में। कौन सा नृत्य? डांग नृत्य। पुरुष कृष्ण बनते हैं, महिलाएं राधा बनती और गुलाल उड़ाते हुए नृत्य करते हैं। किनकी आराधना में? श्रीनाथ जी की आराधना, डांग नृत्य। और होली के अवसर पर किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, थाली और मांदल। कौन कौन से? ढोल, थाली और मांदल। नेक्स्ट आपके नाहार नृत्य। नाहार नृत्य भीलवाड़ा के मांडल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? भीलवाड़ा के मांडल में। एक्चुअली आपके मेवाड़ अभियान के लिए आया हुआ था सांचा। जब वो वापस जा रहा था तो वो भीलवाड़ा के मांडल में विश्राम के लिए रुका था रात्रि के। तो वहां पर उसके सामने एक नृत्य प्रस्तुत किया गया था उसके मनोरंजन के लिए। उस नृत्य के दौरान जो पुरुष थे उन्होंने अपने सिर पर सींग लगाए और जो बॉडी थी उसके ऊपर रुई लगाई, कपास, और फिर उन्होंने नृत्य किया। और इस प्रकार किया जैसे वो शेर का शिकार कर। इसका शिकार कर रहे हैं? शेर का शिकार। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें शेर के शिकार का प्रदर्शन किया जाता है? नाहार नृत्य। कौन सा नृत्य है? नाहार। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी पर किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी पर। नेक्स्ट है बेटा आपके मयूर नृत्य। कौन सा नृत्य है? मयूर नृत्य।
अगर हम बात करें मयूर नृत्य की, तो एक बार आपके बादशाह अकबर और टोडरमल बैठे थे, दोनों के बीच में ऐसे बात हो रही थी। तो टोडरमल ने कह दिया कि यार आप जब बादशाह हो, हाथी पर बैठकर निकल सवारी निकल, कैसा फील हो। बादशाह को लगा यार क्यों ना एक बार टोडरमल को भी किस पर बैठा कर निकला जाए, हाथी पर। और टोडरमल की भी हाथी पर बैठा कर क्या निकाली गई, सवारी निकली। उस समय टोडरमल के पास जितना भी आर्थिक धन था, अशर्फियां थी, गहने जेवरात सोने थे, सब उसने हाथी की सवारी के दौरान सब कुछ बांट। और उसका एक दोस्त था बीरबल, जो सवारी के आगे नृत्य कर रहा, उस सवारी को ले जाकर भैरव मंदिर में रोका। आज भी इस नृत्य को भैरव की आराधना में की, इसलिए हम इस नृत्य को भैरव नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भैरव नृत्य। मयूर नृत्य भी कहते हैं और क्या कहते हैं, भैरव नृत्य। अब आपके टोडरमल की सवारी निकाली जाती है, तो उसके आगे एक लड़का नृत्य करता है। जो वो लड़का नृत्य करता है वो व्यास परिवार का होना चाहिए। कौन से परिवार का, व्यास परिवार। टोडरमल की सवारी निकाली जाती है आपके ब्यावर अजमेर। कहाँ पर निकाली जाती है, ब्यावर अजमेर। एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आया है, बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है, कहाँ निकाली जाती है। बादशाह की सवारी का संबंध किससे है, टोडरमल से। किससे है, टोडरमल से। चेतरकर्षण तृतीया कब निकाली जाती है, चेतरकर्षण तृतीया। चेतरकर्षण त्रयोदशी को कौन सा नृत्य किया जाता है, कौन सा, अभी जस्ट पहले पढ़ाया था मैंने। नेक्स्ट आपके खारी नृत्य। खारी नृत्य जो है ये आपके मेवात वाले क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, मेवात वाले क्षेत्र में। कौन सा नृत्य, खारी नृत्य। खारी नृत्य में कुछ खास नहीं, जो मेव जाति की लड़की रहती है उसके विवाह के दौरान उसकी विदाई के समय किया जाता है। छाबड़ी टाइप में रहती है जिसमें उसके वस्त्र डाल लिए जाते हैं, और जो लड़की की सहेली है उनके द्वारा नृत्य किया जाता है विदाई के समय। नेक्स्ट है आपके कीलियो बारियो नृत्य। कौन सा नृत्य है, कीलियो। जब नया जवाई फर्स्ट टाइम ससुराल जाता है, तो उसके ससुराल वालों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है, कीलियो बारियो नृत्य। यह आपके रेगिस्तानी क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र। वागड़ नृत्य। वागड़ नृत्य, वागड़ नृत्य में ज्यादा नहीं है, चार ही तो है, चार सॉरी क्या, पांच नृत्य। एक तो है राड नृत्य। कौन सा नृत्य है, राड नृत्य। एक है पेजन नृत्य, एक है आपके पालीनोच नृत्य, एक आपके धाड़ नृत्य, और एक चौगुला नृत्य। अगर हम बात करें राड नृत्य की, तो राड का मतलब क्या होता है, लड़ाई। क्या होता है, लड़ाई। एक्चुअली लड़ाई वाला माहौल कब बनाया जाता है, होली पर। कब बनाया जाता है, होली पर। तो ये होली पर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के दौरान जो नर्तक रहते हैं उनके हाथों में पत्थर, गोबर के कंडे और जलती हुई लकड़ी, उनके द्वारा यह नृत्य किया। कौन सा नृत्य आपके, राड नृत्य। नेक्स्ट है आपके पेजन नृत्य। अगर हम बात करें पेजन नृत्य की, तो दीपावली पर किया जाता है। कब किया जाता है, दीपावली पर। पुरुष सुवांग करते हैं नारी का। नेक्स्ट है बेटा आपके धाड़ नृत्य। कौन सा नृत्य, धाड़ नृत्य। ये एक्चुअली धाड़ नृत्य इंद्र भगवान को खुश करने के लिए, जब बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, तो आपके वागड़ क्षेत्र में इंद्र भगवान को खुश करने के लिए धाड़ नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष वर्जित है, पुरुष नॉट अलाउड। केवल नृत्य कौन देखेगा, इंद्र भगवान देखेगा, और कोई नृत्य भी नहीं देखना चाहिए। भाई उधर तो वो नृत्य कर रहे थे, और नृत्य जो महिला प्रधान जैसे घूमर है, तो पुरुष देख तो सकते हैं, इधर इंद्र भगवान कहते नहीं, देखूंगा तो अकेला ही देखूंगा। तो इधर पुरुष क्या है, वर्जित है, भाई ध्यान रखना, महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर आपके चार गोल या चौगुला नृत्य, ये डूंगरपुर में स्त्री व पुरुषों के द्वारा होली के चारों तरफ घूम कर किया जाने वाला नृत्य। कब किया जाएगा फिर नृत्य भी, होली पर। भाई होली रहेगी तब भी करेंगे ना, होली पर किया जाने वाला नृत्य, और होली के चारों तरफ ये घूम कर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट आपके पालीनोच नृत्य। कौन सा नृत्य है, यहाँ लिखा हुआ नहीं, पालीनोच नृत्य। बांसवाड़ा में किया जाता है विवाह के अवसर। कब किया जाता है, विवाह के, आदिवासियों द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा, आदिवासियों के
नेक्स्ट है गुड़ला नृत्य। अगर हम बात करें गुड़ला नृत्य की तो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा। राव शातल की याद में किया। मारवाड़ का एक राजा था राव शाह, जिसने गुड़लेखा को मारा था। अजमेर का एक सूबेदार था मल्लू का, उसका सेनापति था गुड़लेखा। कौशाना का युद्ध होता है और उस युद्ध में आपके जो है गुड़लेखा मारा जाता है, उसका सिर काट कर कातल। और जितनी भी गणगोरियां थी जिन्हें वो पकड़ रखा था, उन गणगोरियों को वो सिर देते थे। गणगोरियां उस सिर को लेकर नृत्य, उसके सिर में सातल ने खूब सारे छिद्र कर दिए थे, तीर मार। अब वो सिर तो है नहीं, तो अब गणगोरियों के द्वारा एक मटका लिया जाता है जिसमें छिद्र किए जाते हैं और उसमें एक दीपक जलाया जाता है और उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। किसकी याद में? राव सातन। शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर तक। कब से कब लेकर? शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर तक किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है आपके? गुड़ला नृत्य। अब अपने बात करते हैं व्यवसायिक नृत्य की। किसकी बात कर रहे हैं? व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य में सबसे पहले है तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य जो ये कामड़ जाति की महिला व पुरुषों द्वारा किया जाता है। वैसे ये नृत्य एक्चुअली महिलाओं, तेरह ताली जो महिलाएं रहती है कामड़ जाति की उनके द्वारा। और ये प्रसिद्ध भी आपके रामदेवरा का है। कहाँ का है? राम। जब रामदेवरा का मेला बढ़ता है तो वहाँ पर यह नृत्य किया जाता है। लेकिन रामदेवरा के अलावा भी और जगह है जहाँ पर यह नृत्य किया जाता है। आपके कौन सा? तेरह ताली। जैसलमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, उदयपुर में भी किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? उदयपुर में भी। इस तेरह ताली नृत्य का जो है उद्गम हुआ था पादरला गांव पाली। कहाँ पर हुआ? पादरला गांव पाली। तेरह ताली नृत्य को प्रोत्साहित किया गया था चुन्नीलाल शर्मा द्वारा। इनके द्वारा किया गया? चुन्नीलाल शर्मा। इससे पहले हमने देखा था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने एक नृत्य को प्रोत्साहित किया था। कौन सा था? अग्नि नृत्य। और उससे पहले हमने देखा था कि जयनारायण व्यास ने भी एक नृत्य को प्रोत्साहित किया था, ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य। महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधती है। कितने मंजीरें बांधती है? 13 मंजीर। वाद्य यंत्र मंजीरा। 9 तो दाहिने पैर पर बंधे रहते हैं। दाहिने पैर पर कितने रहते हैं? 9। दाहिने पैर पर 9 मंजीरे। 2 मंजीरे हाथों के कोने पर, 2 मंजीरे हाथों में बंधे हुए। जो कोने पर हाथों पर मंजीरे बंधे हुए हैं उन्हें दाएं पैर वाले 9 मंजीरों से टकरा कर नृत्य। तो अब नृत्य के दौरान ये बैठ कर नृत्य कैसे किया जाता है? बैठ कर किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। वो कौन सा नृत्य है? तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है? तेरह ताली नृत्य। एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है। और इस नृत्य के दौरान 13 प्रकार की कलाएं भी दिखाई जाती है। अपने इतिहासकार हैं कविराज श्यामलदास, जिनकी पुस्तक कौन सी है? कौन सी है पुस्तक है? वो वीर विनोद में कहते हैं कि ये जो नृत्य है ये 13 कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, न कि 13 मंजीरों के कारण इसे क्या कहा गया? 13 ताली नृत्य। जबकि इसे 13 ताली नृत्य किसके कारण कहा गया कि भाई इसमें कितनी कलाएं दिखाई जाती है? 13 कलाएं दिखाई जाती। नेक्स्ट है अब आप, अच्छा भी, हाँ, अगर हम इस नृत्य के बारे में बात करें तो पुरुष क्या बजाते रहते हैं? वाद्य यंत्र। क्या बजाते हैं? वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र कौन सा है? एक तो मंजीरा, ये घन वाद्य यंत्र है। चौतारा, तंबूरा, तंदूरा, ये कौन से वाद्य यंत्र है? तत्। ये याद नहीं हो, इतना ध्यान रखना है भाई। अभी तो चौतारा, तंबूरा और तंदूरा। मंजीरा तो याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि महिलाओं के शरीर पर बंधे रहते। कौन से मंजीरे? कितने मंजीरे? 13 मंजीरे। प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई इसकी मांगी बाई। कौन हुई? मांगी बाई। और कौन है? नारायणी बाई। कौन है? नारायणी बाई। एक और थी मोहिनी। कौन थी? मोहिनी। और लक्ष्मणदास, परमदास और कमलदास। लक्ष्मणदास, परमदास और कमलदास। मांगी बाई। मांगी बाई को 1990 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया। किसको दिया गया? मांगी बाई को, संगीत नाटक अकादमी।
संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया। तो किसको दिया गया बेटा? मांगी बाई को। कौन से नृत्य के दौरान? आपके तेरे ताली नृत्य के दौरान। अब नेक्स्ट अपने लेते हैं भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई। भवाई नृत्य जो है उदयपुर संभाग में किया जाता है। उदयपुर संभाग के क्षेत्र आपको मेवाड़ वाला एक भीलवाड़ा छोड़ना है। क्या छोड़ना है? भीलवाड़ा छोड़ दो और वागड़ ले लो। मेवाड़ ले लो और क्या ले लो? वागड़। मेवाड़ में क्या छोड़ना है? भीलवाड़ा। अगर मेवाड़ में भीलवाड़ा छोड़ दें तो क्या बचा? अरे चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, और उधर क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखो मैंने कल भी पढ़ाया था इवनिंग वाली क्लास में, अपने लाइव भी चली थी, उसमें पढ़ाया था आपको, मेवाड़ के बारे में स्टार्ट कर दिया। मेवाड़ के जब भी भौगोलिक क्षेत्र की बात में है तो इन्हें क्रम में रखा। चित्तौड़ भीलवाड़ा को पहले से ले लिया, क्योंकि चित्तौड़ पहले से बसा हुआ था, भीलवाड़ा भी। फिर उदय सिंह ने क्या बसाया? उदयपुर। फिर राज सिंह राजा आया, उसने क्या बसाया? राज सिंह। फिर प्रतापगढ़। तो एक क्रम बना लो ताकि कंफ्यूज नहीं। कल वहां ये भौगोलिक क्षेत्र मेवाड़ का, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा को मत जोड़ देना वहां, नहीं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील थे। डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों पर मेवाड़ वालों का अधिकार था, लेकिन वो किसके क्षेत्र नहीं थे? मेवाड़ के। एग्जाम में यही गलती कर देते। चलो इधर आते। ये भवाई जाति की स्त्री व पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन सा? भवाई नृत्य। अगर हम बात करें इसके जन्मदाता की, तो इसके जन्मदाता है बागोजी या नागोजी। बागोजी जो नागोजी ये केकड़ी के थे। केकड़ी कहाँ है? अजमेर में। देखो ध्यान देना। और नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? कहाँ पर है? उदयपुर, प्रताप, राजसमंद, चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। एक्चुअली ये नृत्य महिलाओं द्वारा और पुरुषों द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। आपकी जो महिलाएं हैं नृत्य के दौरान सिर पर कलश रखकर नृत्य करती है, तलवार की धार पर नृत्य करती है, थाली की जो किन्नौर होती है उस पर नृत्य करती है, गिलास पर नृत्य करती है, और मुंह से रुमाल उठाने का कार्य करती है। अब आजकल तो नृत्य में खूब सारे और भी जोड़ दिए गए, जैसे आपके सिक्के उठाना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब ये हमें नृत्य कम कर्तव्य ज्यादा लग रहे। भाई नृत्य तो कम है, ज्यादा क्या है? कर्तव्य। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें नृत्य कम है कर्तव्य ज्यादा है? तो वो कौन सा है? भवाई नृत्य। मैंने अभी कहा था महिलाओं के साथ साथ इसमें कौन रहते हैं? पुरुष भवाई जाती है। ये पुरुष क्या करते हैं कि इनके पास पगड़ियां रहती है अलग अलग कलर, जिसे हवा में उछाला जाता है, और फिर उन पगड़ियों को ऐसी संरचना दी जाती है जैसे कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल। लो भाई अपने थोड़े से आगे चले। अगर हम बात करें इस नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार, इस नृत्य के जो प्रसिद्ध नृत्यकार हुए उनमें आपके एक तो रूप सिंह शेखावत। कौन है? रूप सिंह शेखावत। रूप सिंह शेखावत ने तो भवाई नृत्य को देश विदेश में भी सफलता दिलाई। कहां पर नृत्य दिखाया इन्होंने? देश विदेश। एक हुई पुष्पा व्यास, पूरा नाम नहीं लिखा यहाँ पर। कौन है? पुष्पा व्यास। पुष्पा व्यास ने राजस्थान में तो नृत्य किया, सो किया। कहां पर किया? कलकत्ता और बम्बई। तो जो महिला प्रथम नृत्यांगना है वो कौन है? पुष्पा व्यास, जोधपुर से। अपने नेक्स्ट बात करें, दो और है आपके, एक है अस्मिता काला, एक है जोशिता शर्मा। कौन है? अस्मिता काला और जोशिता शर्मा। अस्मिता और जोशिता दोनों ही आपके जयपुर से थे। कहां से थी? जयपुर से। इसने अपने सिर पर 111 कलश रखकर नृत्य किया। कितने कलश रखे? 111। किसने रखे? अस्मिता। 111 कलश रखकर। इससे पहले किसी ने भी 111 कलश रखा? गिनीज बुक में इसका नाम लिखा। किसका? अस्मिता का। 2 बार गिनीज बुक में नाम लिखवा चुकी है। कौन लिखवा चुकी है? अस्मिता। जोशिता जोश में आई और इसने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने बोला नहीं मैं 7 कलश एक्स्ट्रा लूंगी। कितने कलश लिए? 108 एक्स्ट्रा लिए। 111 प्लस 7 कितने हो गए? 118। इसने अपने सिर पर 118 कलश। इसने जोशिता सर। तो अस्मिता का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? जोशिता ने। दोनों कहाँ की है? जयपुर की। फिर आपके एक है श्रेष्ठा सोनी। कौन है? श्रेष्ठा सोनी। ये उदयपुर की है। इसे लिटिल वंडर के नाम से पुकारा। ये छोटी है।
छोटी बच्ची है जिसने इस पर नृत्य किया, बहुत अच्छा नृत्य किया। तो जितने भी थे उन्होंने बोला नहीं भाई, ये भी क्या है अपने लिटिल वंडर। क्या है? लिटिल वंडर। श्रेष्ठा सोनी को अब किस नाम से पुकारा जाता है? लिटिल वंडर के नाम। एक आपके राजेंद्र जैन हुए। कौन हुए? राजेंद्र जैन। इन्होंने अंगारा भवाई नृत्य प्रारंभ किया है। कौन सा? अंगारा भवाई नृत्य। इन्होंने अंगारा भवाई नृत्य प्रारंभ किया है। करने वाले कौन है आपके? राजेंद्र जैन। मैं आपको बता देता हूँ, भवाई नृत्य गुजरात में भी होता है। कहाँ पर होता है? तूरी जाति के द्वारा किया। कौन सी जाति के द्वारा? तूरी जाति के द्वारा। कौन सा नृत्य किया जाता है? अंगारा सॉरी भवाई नृत्य। अंगारा भवाई नृत्य प्रारंभ करने वाले कौन थे? राजेंद्र जैन। भारतीय लोक कला मंडल के अध्यक्ष थे आपके देवीलाल। कौन थे? देवीलाल सांबर, भारतीय लोक कला मंडल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भवाई नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई। तो कौन से नृत्य को? भवाई नृत्य। क्या दिलाई? प्रसिद्धि। दिलाने वाले कौन थे? देवीलाल सांबर। कौन थे? देवीलाल सांबर थे, भारतीय लोक कला मंडल के अध्यक्ष। और स्थापना इन्होंने की थी। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर। कहाँ पर की गई? उदयपुर में की गई। देवीलाल सांबर ने प्रसिद्धि। नेक्स्ट है आपके कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य। अगर हम बात करें कालबेलिया नृत्य की, तो कालबेलिया जो नृत्य है ये व्यवसायिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है बेटा? व्यवसायिक नृत्य। तो ये कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा कालबेलिया नृत्य। इसमें पुरुष भी नृत्य करते। कालबेलिया जाति क्या काम करती है? सांप पकड़। क्या काम करती है? सांप पकड़ते और सांपों को नचाते। कौन? कालबेलिया। तो हमें अभी इसे सपेरा जाति भी बुलाते। किस नाम से बुलाते हैं? सपेरा जाति। जो कालबेलिया नृत्य है, इसे 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर व अमूर्त सूची में शामिल। कौन सी में? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। लेकिन ये नृत्य महसूस किया जा सकता, तो इसे हम कौन सा नृत्य कहते हैं? अमूर्त। मूर्त किसे कहते हैं? जैसे ये दीवार है, इसे छू सकते। क्या नृत्य को आप छू सकते? आप नृत्य को नहीं छू रहे। किसको छू रहे हो? नृत्यांगना जो डांस कर रहे हैं उन्हें छू सकते हो, लेकिन नृत्य को नहीं। करेक्ट है गणेश? मैंने यहाँ कैटरीना कैफ की फोटो ओपन कर दी, तो कैटरीना कैफ को छू रहे या एलईडी को छू रहे? देखा इतना जल्दी? ये देख, तो कैटरीना कैफ को छू रहे। बालिका कहाँ है तेरा ध्यान? इधर आ। गलत दे दिया, तेरे होते उदाहरण शायद मुझे बाद में देना चाहिए था। तो ध्यान रखना, अमूर्त सूची जिसे छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है। काल कायदा तक एकदम माता मां सर छू तो सका नहीं थे, नाच बालिन छू रहे हो नहीं की नृत्य। इस नृत्य के लिए तो एक स्कूल भी खोला गया था, हाथी गांव। हाथी गांव कहाँ पर है? आमेर, जयपुर में। 2013 में खोला गया। कब खोला गया? 2013 में। अगर हम इस नृत्य की बात करें तो बेटा ये जो आपके कालबेलिया नृत्य है, कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य। इसे हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। कौन से नृत्य को? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, बाईपास। क्या नाम है? बाईपास। बाद से हो गया बागड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य हो गया? ई से हो गया इंडोनी नृत्य। पा से हो गया पणिहारी नृत्य। कौन सा? पणिहारी। स से हो गया शंकरिया नृत्य। बागड़िया नृत्य, इंडोनी नृत्य और पणिहारी नृत्य और शंकरिया। 4 नृत्य। अगर हम बात करें इन चारों नृत्य के बारे में, तो एकमात्र बागड़िया नृत्य है जो महिला प्रधान नृत्य, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और वो भी कब किया जाता है? जब वो घर घर भीख या बख्शिश मांगने के लिए।
कौन सी जाति की? कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा जब घर घर जाकर भीख या बख्शीश मांगी जाती है तो उनके द्वारा बागड़िया नृत्य किया जाता। अब अपने वापस आएंगे पर तो फिर पीछे वाले 3 नृत्य, ये तीनों नृत्य युगल नृत्य, स्त्री व पुरुष के द्वारा। तो एग्जाम में आ जाए ऐसा कौन सा नृत्य है कालबेलिया जो युगल नृत्य नहीं है? तो कौन सा है? बागड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य, पनघर से पानी लाते समय किया जाने वाला नृत्य, इंडोनी नृत्य। महिला व पुरुष गोल घेरा बनाकर क्या करते हैं? गोल घेरा। फिर अपन के नेक्स्ट है संकरिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? संकरिया नृत्य रह गया। जो संकरिया नृत्य है ना, ये प्रेम पर आधारित नृत्य। किस पर आधारित नृत्य है? प्रेम पर आधारित नृत्य। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई थी गुलाबो। कौन हुई यार? किस्मत का खेल देखो। गुलाबो अपने पिता के 7वीं संतान थी। पिता बाहर गए हुए थे। जैसे गुलाबो को जन्म हुआ, पता चला यार इस बार भी किसने जन्म लिया है? लड़की ने। गुलाबो को दफना दिया। उसकी माँ को पता चला भाई बच्ची हुई थी और जीवित थी, मरी भी नहीं थी, उसे क्या कर दिया गया? दफना दिया। वापस गुलाबो को निकाला। आज उसी गुलाबो ने कालबेलिया नृत्य प्रसिद्धि। जिस बच्ची को क्या कर दिया गया था? दफना दिया। गुलाबो को जन्म होते 1 घंटे के बाद में इसे दफना दिया, फिर वापस निकाला गया इसके माँ के कहने। और उसी गुलाबो ने किसको प्रसिद्धि दिलाई? कालबेलिया नृत्य। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी बेटा? गुलाबो, जिसे पद्मश्री से सम्मानित। किससे सम्मानित किया गया? पद्मश्री। लो, इंडोनी में वाद्य यंत्र कौन से? पंगी व खंजरी। कौन से? पंगी और खंजरी वाद्य यंत्र है। पनिहारी हो ही गया। युगल बेटा ध्यान रखना, चारों में तीनों कौन से हैं? युगल नृत्य। अपने गुलाबों के अलावा देखो कमली है, कंचन है और लक्ष्मी है, चारों ही सपेरा है। अरे कालबेलिया जाति से है तो कालबेलिया जाति को किस नाम से पुकारते हैं? सपेरा जाति। सपेरा किस कारण पड़ा? सांप पकड़ने का कार्य करते हैं, सांप को नचाते भी है। कौन? कालबेलिया। और उसी कारण हमने इसे किस नाम से पुकारा बेटा? अरे सपेरा जनजाति। तो ध्यान रखना है, कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्धि पर ले जाने वाली कौन थी? गुलाबो। वही गुलाबो जिसे जन्म लेते क्या कर दिया गया? दफना दिया। अब आपके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़े से। कंजर जनजाति के नृत्य। इनके नृत्य हैं कंजर जनजाति के। कंजर जनजाति जो है यह हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र के कौन कौन से भाग है? हाँ, कोटा, बूंदी, बारा। आ गया। तो इधर 12 भी है, ठीक है ना? क्या है? 12। ये लो भाई 12 लिखा हुआ नहीं है, 12 भी ले लेना। क्योंकि कंजर जनजाति के 2 नृत्य, एक तो धाकड़ नृत्य, एक चक्री नृत्य। एक तो धाकड़ और एक चक्री नृत्य। अपने बात करें धाकड़ नृत्य की, तो धाकड़ नृत्य नाम से पता चल रहा है धाकड़ है। तो किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों। धाकड़ पुरुषों द्वारा नहीं बेटा, पुरुषों द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। कल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए धाकड़ नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, और बाहर गाना चल रहा हो छोरी क्या है? धाकड़। ये गाना ना, छोरी धाकड़ है। टाइम मत करिए जो, महिला मत करिए जो। गानो एकदम को जोग संजोग बैठ जाए, माता में आई जाए, कन्फ्यूजन हो जाए, फिर याद हो नहीं यार, पक्का याद आए को। क्यों? क्योंकि बेटा गाइडो ना गाना में छोरी का ही है धाकड़, छोरा था। पुरुष नृत्य कौन करे? बुलबुल कौन करे? पुरुष करे हैं। और वीरता के दृश्य दिखाए जाते हैं। एक्चुअली इसे धाकड़ क्यों कहा जाता है? किसके दृश्य दिखाए जाते हैं? वीरता के। और किस पर आधारित है? युद्ध पर। वीरता तो युद्ध में दिखाई जाती है। और ये देखो एक्चुअली 2 व्यक्ति थे जिनके बीच में युद्ध हुआ, उनकी याद में किया जाता है। झालापाव और बीरा। कौन थे? झालापाव और बीरा। अब भी ये नृत्य किया जाता है ना आपके, तो एक तरफ तो झालापाव की टुकड़ी बनती है। किसकी टुकड़ी बनती है? और एक तरफ किसकी टुकड़ी बनेगी? बीरा।
और दोनों टुकड़ियों के मध्य क्या होता है? युद्ध। और इस युद्ध में दोनों आपस में क्या दिखाते हैं? वीरता दिखाते हैं। और वीरता दिखाते हुए क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। नेक्स्ट आपके चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य बेटा? चक्री नृत्य। यार चक्री नृत्य तो आप एकदम बढ़िया नृत्य है। ये नृत्य अच्छा है यार, कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है और घर वालों के सामने प्रेमी को कहती है क्या ला? श्रृंगार ला, और मैं क्या होंगी? तैयार हूँ। इतना प्यारा नृत्य। इधर अपने नहीं है, किधर है? कोटा बूंदी 12। चले गणेश फिर उधर। भाई मेरे तो है, शादी हो चुकी, भी तेरे लिए कोई देख ले। उधर कोई डिमांड कर दे तो ठीक है, नहीं करे तो वापस आ जाएंगे, और क्या। लेकिन इधर सिस्टम ठीक है। किधर है बेटा? कोटा बूंदी 12 हड़, जिधर कुंवारी कन्याएं अपने प्रेमी से श्रृंगार की मांग करते हुए नृत्य करते। मैंने भी एक वीडियो देखा, वो लड़की नाच रही, वो गाना भूल गया मैं भी, और उस लड़के की तरफ इशारा कर करके नाच। तो बापू आयो आगे सीन ते मन लगे शायद बा कोई मारा जियान का कौन चक्करी नृत्य पढ़ ली और बा खुद का मनु कशो नृत्य करी ली। पर तेज घूम घूम रहे चक्करी नृत्य हो। देखो पापू पकड़ सेटल और चारी मेरे घुमा दियो। मत कर जियो। कोटा बूंदी की कोनी बा भाई, मैं समझ गया कटाई की कोनी। कोटा बूंदी 12 मतलब कटाई की कोनी बा हाड़ होते की, और नृत्य केवल कटे है हाड़ होती। बूंदी का प्रसिद्ध है, बूंदी का प्रसिद्ध है तो यार बूंदी की एक तीज भी प्रसिद्ध है। तो आपके लो भाई, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातोड़ी तीज। वैसे एक तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, वो कौन सी तीज है? छोटी तीज। अब बूंदी वाले नाराज हो गए, बोले यार ये कोई बात हुई कि आज से हम हमारी तीज अलग से बनाएंगे। तो बड़ी तीज कौन बनाते हैं? बूंदी वाले। और छोटी तीज जयपुर वाले ने बोला हम छोटे ही सही यार, हम छोटी बना लेंगे, आप बड़ी बना लो। इधर ये बड़ी बनाने लगे। एक दिन बनाते बनाते तीज के साथ ही बह गया आडा राजकुमार। क्या कर ले, बूंदी का था। मेले त्योहार पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये कब, अरे बड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो कल ऐसा नहीं हुआ बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज के चक्कर में रह जाओ और वहां क्या आ जाए? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। अब है भील जनजाति के नृत्य। किनके नृत्य है? भील जनजाति के नृत्य। अगर अपने बात करें भील जनजाति के नृत्य के बारे में, तो एक छोटी सी लाइन याद रख लेना आप। तो गेर गौरी, गेर गौरी युद्ध में हाथ में नेजा लेकर दी चक्री घूमी। क्या लिखा है बेटा? गेर गौरी युद्ध में हाथ में नेजा लेकर दी चक्री घूमी। एक तो कौन सा नृत्य हो गया? दूसरा, तीसरा, चौथा हाथी मना। क्या हो गया? हाथी मना। फिर कौन सा? नेजा नृत्य। फिर कौन सा हो गया? और ये हो गया घूमरा नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमरा नृत्य। देखो गेर नृत्य, गेर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य। कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य। यह आपके मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बाड़मेर की कौन सी जगह? कनाना गांव। कौन सी जगह? कनाना गांव। अगर हम गेर नृत्य की बात करें तो होली के दूसरे दिन प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? होली के दूसरे दिन। चैत्र कृष्ण एकम को प्रारंभ, पूर्णिमा को होली आती है, आग पूर्णिमा को क्या आती है, और अगले दिन क्या आता है? चैत। चैत एकम ने स्टार्ट हुए और अमावस्या तक चले। सीधो बता दूं, हिंदू नववर्ष के अंतिम माह में किया जाने वाला नृत्य। देखो एग्जामिनर अच्छा हुआ ना तो क्वेश्चन अच्छा बना सकता है। ऐसा कौन सा नृत्य जो हिंदू नववर्ष के अंतिम माह में किया जाता है? मैंने आपको बताया था चैत शुक्ल, चैत माह दो भागों में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। जो शुक्ल पक्ष रहता है इससे आपके हिंदू नववर्ष प्रारंभ। आज हिंदू नववर्ष प्रारंभ किससे हो रहा है? शुक्ल एकम ही आज। और इधर वाला जो है, सॉरी कल, इधर जो आपके कल है, और जो आपके बात करें जो चैत कृष्ण है एकम से लेकर अमावस्या तक है,
वो पूरे 12 माह 11 माह रिपीट होने के बाद एंड में आता है। तो ये आपके एंड के समय में ही है, केतरकर्षण एकम से लेकर अमावस्या तक। अब अपने बात करें, यहाँ पर जो नृत्य करने वाले पुरुष है उन्हें गेरिया बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? गेर करने वालों को हमने क्या कह दिया? गेरिया। और जो वस्त्र धारण करते हैं उन्हें ओंगी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा? ओंगी। जो वस्त्र धारण करते हैं कौन? गेर नृत्य। उनके हाथ में एक तलवार होती है लकड़ी की, जिसे खांडा बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? खांडा। इसमें गेर नृत्य में मेन बातें यही है। गेरिया कौन है? नृत्य करने वाला। ओंगी क्या है? गेरिया नर्तकों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। खांडा गेरिया के हाथ में लकड़ी की तलवार। गेरिया नाम से पढ़ो ताकि गेरिया याद हो जाए। अब अपने बात करें इस नृत्य के बारे में, तो इस नृत्य को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। वाद्य यंत्र देख लो, ढोल थाली बांकिया। क्या क्या है? ढोल थाली बांकिया गेर नृत्य पर। एक है आंगी बांगी की गेर। कौन सी गेर? आंगी बांगी की गेर। आंगी बांगी की गेर कनाना गांव व लाखट्टा गांव की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कनाना गांव और लाखट्टा गांव। कहां पर है बेटा ये? बाड़मेर में दोनों। एक राव जी की गेर। अरे राव वंश कहां पर था? शुरुआत कहां से हुई राव वंश की? मारवाड़, जोधपुर। बाकी राव वंश तो फिर बीकानेर भी तो है ना, और मेड़ता भी है, तो उधर नहीं जाना है हमें। इतना सा ध्यान रखना है, इडर में भी है। गुजरात के कहां पर है? इडर में। जब भी मारवाड़ में हम देखते हैं कि जब जरूरत पड़ती है मारवाड़ की गद्दी संभालने की, तो हमने इडर से एक राजा आते हुए देखा था जिसका नाम था तख्त सिंह। क्या नाम था? तख्त सिंह। 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे तख्त सिंह। तो इडर वालों को जब राजा की जरूरत होती तो कहां से भेजा जाता था? मारवाड़। इस बार मारवाड़ में जरूरत हुई तो कहां से लाया गया? इडर से। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मानो 2 प्रमुख बेटे, दोनों जो है प्रबल दावेदार है राजयोग के, लेकिन राजयोग किसको दिया जाता है? बड़े बेटे, उत्तराधिकारी। अब छोटा वाला कहीं बाहर चला गया, अब इधर गद्दी खाली हो गई आने वाली उसके समय पीढ़ियों में। अब हमें लगा कि यार कोई योग्य को बैठाया जाए। फिर याद है यार एक योग्य बंदा था जो किधर चला गया था? इधर। वहां कोई योग्य है तो उसे लाया जाए, अगर वो नहीं हो तो फिर इधर से किसी को। अब यहाँ वाले राजकुमार वहां वाले राजकुमार की हमने तुलना की तो हमें पता चला यार वो योग्य है, उसे ले आए। लेकिन इधर में तख्त सिंह योग्य नहीं था। बेलखना हो, बेधड़ा बेलखना हो। इका पिता कर्ण सिंह की मृत्यु जावे तो कर्ण सिंह के 5 राणे आई, 5 की 5 सती उपाचा। अंग्रेज मना कर दिया था सती। तख्त सिंह ने जोधपुर में लियार कौन बैठाया है बेटा? अंग्रेज। इनकी इतनी औकात को नहीं कि अंग्रेजा ने आके दे कि नहीं वो क्या होगी? सती हो। सुजा था एक सूरजमल राजपूत, उसने व्यवस्था की थी उनके लिए सती होने, जिसे सुजा डाकू नाम से जाना। इस नाम से सुजा डाकू नाम। तख्त सिंह पढ़ाऊंगा तब वहां। लो राव जी, तो बेटा राव कहां थे आपके? जोधपुर। और आपने बात करें जोधपुर से पहले मारवाड़ की राजधानी क्या रही थी? मंडोर। क्या रही थी? मंडोर। राव चूड़ा को प्रतिहारों के द्वारा मंडोर दहेज में दिया। मंडोर राजधानी थी। तो राव जी की गेर कहां पर है? मंडोर। चंग की गेर, चंग भी हमने पढ़ा था। चंग नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? सेका वाटिका। तो चंग की गेर भी कहां की है? सेका वाटिकी। कहां की है? अब है आपके मेनार की गेर। कहां की है? मेनार की गेर। इसे देखो ध्यान देना, इसे मेनार की गेर कहा जाता है, इसे बारूद की गेर कहा जाता है, इसे तलवार की गेर कहा जाता है। अभी यार अभी हुई थी ना चेत्रकृष्ण एकम को, क्या जबरदस्त होता है। जितने भी मेनार वाले गांव वाले व्यक्ति हैं ये सब इकट्ठे होते हैं और ओपन फायरिंग करते हुए आते हैं सब। इधर वो खांडा सिस्टम नहीं रहता। खांडा किसे बोलते हैं? हाँ तलवार, लकड़ी की तलवार। इधर वो नहीं है, तो फिर इधर सब बारूद, तलवार, भाले, जो भी हथियार मिला सब हथियार, जिसमें सर्वाधिक बंदूकें रहती। हुआ क्या था, अकबर ने प्रताप से युद्ध छेड़ा था हल्दी घाटी। प्रताप जब पकड़ा नहीं गया तो उसने चारों तरफ चौकियां स्थापित की। 4 चौकियां, दिवेर, देबारी, देसुरी और देवल। उसके बाद में उसने चारों तरफ पूरे मेवाड़ क्षेत्र में सब जगह मुगल थाने को
तो आपके इधर मेनार में भी क्या खोले हुए थे? मुगल था, इधर ब्राह्मण थे। सब परेशान हो गए मुगलों से, चारों तरफ मुगल थाने और परेशान करते, जब मन हो तब आए धन लेकर चले। पहले धन में क्या होता था? अनाज। अब मुगल थानों को बेटे बेटे खाना तो मिलने से रहा, अनाज दिल्ली से आता नहीं था। कितनों के लिए आए भाई? चारों तरफ पूरे मेवाड़ में थे और पूरे भारत में फैले थे। जहां भी आक्रमण करने के लिए जाते थे तो ये गांवों को लूटते थे, अनाज वहीं से लेते थे, लूट लेते थे। भाई कोई अनाज नहीं दे रहे थे तो लूट लेते थे। इधर भी लूट मार चल रही थी। ब्राह्मणों ने कहा कि यार अब वो समय नहीं रहा कि हमें शास्त्र उठाना, अब समय बदल चुका है, हमें शास्त्र की जगह क्या उठाना चाहिए? शस्त्र उठाना। और इन्होंने शास्त्र की जगह क्या उठाया बेटा? शस्त्र उठाया। और मेनार में जितने भी मुगल थे उन सबको दौड़ा दौड़ा कर मारा था। आज उसी खुशी में वापस आपके मेनार में कौन सी घेर बनाई जाती है? हाँ सॉरी, तलवार की घेर या बारूद की घेर अभी भी बनाई गई थी। गोलियां दागी जाती है, हवाई फायरिंग। सर मैं वापस समझना, उस समय वहां पर सर्वाधिक मेनार में कौन थे? ब्राह्मण थे, हालांकि सबने मिलकर भगाया था। अब ये गेर आपके होली के समय मनाई, कब मनाई जाती है? होली। होली कब होती है? फाल्गुन पूर्णिमा। होली खेली कब जाती है? चैत्र कृष्ण एकम को। तो ये भी कब मनाई जाएगी? चैत्र कृष्ण एकम को। ये मेनार की प्रमुख नृत्यकार कौन है आपके? बूरचंद जैन। कौन है बेटा? बूरचंद जैन। गौरी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य, मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य राई नृत्य। देखो जहां पुरुष प्रधान आ जाए ना तो वहां समझ जाए करो सुहांग तो रचना ही पड़ेगा। एक चंग बच्चे काम को नहीं, बाकी पुरुष ने बेचारा का ही बननी पड़े महिला, नहीं कोई देख बापो नहीं। गौरी नृत्य रियल में क्या शानदार नृत्य है। इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है? राई नृत्य। बेटा एक्चुअली गौरी नृत्य का संबंध है ना दो बातों से। एक तो यह है कि ये आपके ये मानते हैं कि इस समय भगवान शिव और माँ पार्वती धरती भ्रमण के लिए और वो इधर ही आए हुए। यहां तक ये तो ये मानते हैं कि माँ पार्वती जो है वो अपने से संबंध रखती है। जब ये गौरी नृत्य किया जाता है तो ये घर से निकल लेते हैं और फिर उधर मेवाड़ वाले क्षेत्र में कौन सा नृत्य करते रहते हैं? गौरी नृत्य। ये वहां किसी भी घर से खाना नहीं। आपको पता है पुराने टाइम समय में भी तो यही सिस्टम था। कोई भी पिता अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता, या आज भी फॉलो करता। इस कौन से नृत्य में? गौरी नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य। कुछ पुरुष महिला बन जाते, हाथ में खड़ताल रहती, आपके भाला रहता है, छत्ता रहता है, उसे लेकर नृत्य किया जाता है। गौरी 40 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? रक्षाबंधन के अगले दिन से, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक चलने वाला नृत्य। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य। मेरा खुद का आंखों देखा दिखा है, क्या शानदार होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम देखो तो हक्के बक्के रह जाओगे। ऐसे लगेगा यार लाइव तो है जो है, और ऐसे लगता है यार कभी भी इनके बीच में युद्ध छिड़। क्या जबरदस्त कहानी थी। अभी मैंने तो कहा कि भगवान शिव और माँ पार्वती भ्रमण के लिए आए, तो क्या वो यहाँ लड़कर थोड़ी गए थे? नहीं, लड़ाई एक्चुअली और किसी की दिखाई। हुआ क्या? एक भस्मासुर नाम का व्यक्ति, क्या नाम का? भस्मासुर। खूब घनघोर तपस्या करी, खूब घोर तपस्या करी, भगवान शिव प्रकट मांग वत्स काय चाहिए, जो अमर को वरदान दे दो कि को भगवान शिव क्यों ना वो तुम्हार कर न ब्रह्मा जी करना दूसरों मांग। भस्मासुर के फिर एक काम करो, अपनो वरदान दे दो जी का माथा पर हाथ रखे और भस्म बोलते वो कही जाए भस्म भगवान शिव तथास्तु। भस्मासुर दोनों साइड देख यार कोई को नहीं ट्राई तो करा भगवान शिव कौन पर करा ट्राई, कोई तो दिखे न भाई। हाँ काम करे कौन करे, काम में खड़ा कौन दिखे? भगवान शिव। भगवान शिव के मरवा दियो यार की नजर आपने ऊपर ट्राई क्यों नहीं पर करी? आप भगवान शिव के मरवा दियोगे? अरे क्यों नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ट्राई तो करूंगा। भगवान शिव निकले रवाना। माँ पार्वती नजारो देख रही कि भगवान शिव आगे आगे ले रहे कौन? बेचारा भगवान शिव जावे
भगवान शिव एक गुफा में जा रहे और भस्मासुर ढूंढ रहे बन गया। जब भगवान शिव निकल रहा गुफा में छुपा के खातर भी टाइम माँ पार्वती के समझावा तक भगवान विष्णु आवे। कौन आवे? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु इस टाइम एक मोहिनी को रूप धारण कर, इको रूप धारण करके बेटा मोहिनी एकदम सुंदर जिन देखता है कोई मंत्र बटे रुक जा। भगवान शिव ने मोहिनी कटे दिख रही वहां तो वो भस्मासुर दिख रही हो इशारे तो को मोहिनी जी इशारा आवे भगवान शिव तो सारो होकर निकले। भस्मासुर के एकदम नजर पड़े। भस्मासुर मोहिनी ने के शादी करना, शादी कर लूं कोई प्रॉब्लम को नहीं, तो दिक्कत तो डाकी जिश्य है पर कर लूं, लेकिन मेरी एक इच्छा है डाकी जिश्य दिक्कत तो चल जाए लेकिन कम तन डांस आप बहुत जरूरी। हमारी इच्छा है भाई मैं एक नर्तक को शादी करूँ, मैं भी एक अच्छी नृत्य। भस्मासुर पस जाके यार नृत्य तो को नहीं आवे तो चिंता मत, तू भी मन पसंद आए तन मन नृत्य सीखा। भस्मासुर के अब बात भी तू मन का सीखा नृत्य। भगवान शिव ने तो बाद में देख लिया पहले आ तो व्यवस्था करा ब्याह वाली। भस्मासुर ने नृत्य सिखा रही मोहिनी देखा पुनः भगवान विष्णु। भगवान विष्णु हाथ उन्नय करे मोहिनी करे, भस्मासुर उन्नय करे करे कणा। जब लग गए भगवान विष्णु ने क्या अपने चक्रा लपेटा में आई गो, कौन आई गो? भस्मासुर। जित्यान मोहिनी खुद का माथा पर हाथ रखे। भस्मासुर बेचारो मंत्र मुग्ध हुए। आने टाइम आदमी को गिलो नहीं गदगिलो वेड़ो रे, और भस्मासुर को काई वेड़ो गदगिलो। बेचारो गलती हूँ हाथ कट रख लियो माथा पर भस्म को। तो इन आपा मोहिनी अट्टम नृत्य भी बोला। कौन सो नृत्य बोला? मोहिनी अट्टम नृत्य। कथा को प्रसिद्ध हो केरल को, इस जगह प्रसिद्ध बेटा केरल को प्रसिद्ध। गौरी नृत्य में ये भी आपके देखो इस कारण इसे राई नृत्य भी कहते हैं। राई नृत्य कौन? राई कौन है? माँ पार्वती। अरे राई कौन है? माँ पार्वती। राजस्थान का लोकनाट्य, लोकनाट्यों का मेरू नाट्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन प्रारंभ होता है भाद्रपद एकम से लेकर आश्विन कृष्ण दशमी तक। चलो हाँ, जो शिव बनता है उसे हम किस नाम से पुकारते हैं? ओरिया। और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है वो क्या है? मांदल। क्या है बेटा? मांदल। नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य? होली के अवसर पर ये एक डंडा गाड़ दिया जाता है बांस की लकड़ी का जमीन में, यहाँ झंडा नहीं रहता है, नेजा नहीं रहता है, यहाँ पर नारियल रहता है और सामने एक लड़की को बैठा है। जो भी लड़का इस नारियल को उतारेगा वो इस लड़की से क्या कर सकता है? विवाह कर सकता। तो भाई लकड़ी के बांस पर नारियल बांधा जाता है जिसे लड़के उतारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि किसके लिए? वधु के चुनाव के लिए। हाथी मना नृत्य पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। कौन सा नृत्य? हाथी मना नृत्य। और पुरुष घुटनों के बल बैठ कर नृत्य। कौन सा नृत्य? हाथी मना नृत्य। युद्ध नृत्य, युद्ध दिखाया जाता है, हाथ में तलवार भाले तीर कम। सरकार ने देखा कि जब युद्ध नृत्य किया जाता है तो तीरें चलाई जाती है, एक दूसरे को लग भी जाती। सरकार ने बोला नहीं भाई ऐसा नृत्य जरूरी नहीं है। अब इस नृत्य पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध, बैन लगा दी गई। अब यह नृत्य नहीं किया जाता है। कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है भाई? युद्ध नृत्य। ठीक है। होता क्या था? पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते। कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ी से। और पहाड़ी क्षेत्रों में भीड़ जाकर वहां नृत्य करते थे, फिर घायल हो जाते थे। सरकार को पता चला यार युद्ध नृत्य में इस एक दूसरे को नुकसान हुआ। सरकार ने बोला भाई प्रतिबंध, आज के बाद कोई पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं जाएगा नृत्य करने के लिए। कौन सा नृत्य है? युद्ध नृत्य। नेक्स्ट अब आपके घूमरा नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमर की तरह ही किया जाता है। किसकी तरह? केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है नीले पानी का। कौन सा मेला? कब लगता है? कहाँ लगता है? वहां पर भील जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? रे घूमरा नृत्य। द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री में दो चक्कर होते हैं। अंदर वाले चक्कर में तो महिला है, अंदर वाले चक्कर में कौन रहती है? और बाहर वाले चक्कर में पुरुष। अंदर वाले चक्कर में कौन है? महिलाएं और बाहर वाले चक्कर में
पुरुष मिलकर नृत्य। गरासिया जनजाति के नृत्य। गरासिया जनजाति कहां पर है रे? सिरोही। कहां पर है? सिरोही में। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति के भी 8 नृत्य। कितने नृत्य? 8। आपके सबसे पहले लिखा हुआ है वालर नृत्य। कौन सा नृत्य लिखा हुआ है? वालर नृत्य। वालर वह नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य। कौन सा नृत्य है बेटा? वालर नृत्य। बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। ग्रासिया स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाता है। मांगलिक व विवाह के अवसर। 30 अप्रैल 1991 को वालर नृत्य पर एक 5 रुपए की डाक टिकट जारी। कितने रुपए की? 5 रुपए की डाक टिकट। किसके ऊपर? वालर नृत्य पर। नेक्स्ट है रायण नृत्य। कौन सा नृत्य है? रायण नृत्य। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, और जहां केवल पुरुष नृत्य करते हैं वहां क्या रचना पड़ता है उन्हें? सुहाग। ठीक है, तो वही पुरुष महिला के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है आपके मोरिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। जब गणेश विवाह के समय गणेश की स्थापना की जाती है ना, गणेश जी विराजे, कौन विराजे, और विवाह संपन्न हुए बाद में तो बस बठू सरऊ ले रहे थे, गणेश स्थापना से लेकर विवाह संपन्न होने तक। कौन सा नृत्य है? मोरिया नृत्य। हम देखते हैं ब्यावल टाइम एक बिंदियाई क्यों बनावे, जी लड़को फेराम बैठ बढ़ रहे बिंदियाई क्यों फिर भूल जाए बिंदियाई, अब तारी जरूरी को नहीं, अब जीत तक आयो जो को टारगेट कंप्लीट फेराम फिर है बिंदियाई के साथ राख। अब बडेरा गिद्दे सोशीन ले जाओ घरा घरा भी। फिर बाद में देखे काई ध्यान वो जोड़ो टिक्यो को नहीं बाके अन बन रे कणा काई रे काई मन मुटाओ तो रे के नाराम आपने बिंदिया के को भेजनी तू बसात लेनी है आग तो एड़ो रे तो कह दीजिए सारे राक्षवीन इन जाबा गोंदिर थे ही कह दीजिए नहीं बिंदिया के को भेजनी इन्हें ठे रखो बेचारा बिंदिया के जाता ही बैठे शामिल वाले टाइम काई दे दे जुआरी बेशामिल वाले जुआरी देता ही फ्री कर दे बिंदिया के मस्त छोटो टाबरे बिन काई दे बिन लागे 2 रुपये आएगा चॉकलेट खासिया निकलो ठीक है एंड तक साथ रखे करो बिंदिया के। लूर नृत्य। कौन सा नृत्य है? लूर। यह गरासिया जनजाति की गोत्र है लूर। किसकी गोत्र है? गरासिया जनजाति की गोत्र लूर। लूर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति के नृत्य के दौरान वर पक्ष के द्वारा वधु की मांग की जाती है। जो वर पक्ष है, वर पक्ष की जो महिला है वो नृत्य कर रही है और वो वधु पक्ष वालों से किसकी मांग कर रही है? वधु की। किसकी मांग कर रही है? वधु की। और लूर नृत्य में इतना कुछ खास नहीं। नेक्स्ट है आपके मांदल नृत्य। कौन सा नृत्य है? ये मांदल वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है बेटा? वाद्य यंत्र। उस मांदल वाद्य यंत्र पर किया जाने वाला नृत्य महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। एग्जाम क्वेश्चन आ जाए बताओ मांदल वाद्य यंत्र में सॉरी मांदल नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्वयं मांदल। कौन सा है? मांदल। जवारा नृत्य। होली के समय स्त्री और पुरुषों के द्वारा अपने हाथों में जवारा लेकर होली के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है? जवारा नृत्य। कौन सा नृत्य है? जवारा नृत्य। अब है गौर नृत्य। गौर नृत्य में कुछ खास नहीं। जो गौर नृत्य है ये स्त्री और पुरुष होते, गरासिया जनजाति के लड़के और लड़कियों के द्वारा। इधर आपके सिरोही में भील भी रहते हैं। कौन रहते हैं? तो वो भी आ सकते नृत्य कर। अब नृत्य के दौरान लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर सकते। तो ये कौन सा नृत्य हुआ? प्रेम। कौन सा नृत्य हुआ? प्रेम नृत्य। सियावा गांव है सिरोही। कौन सा गांव है? सियावा। सिरोही के सियावा गांव में यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है आपका? गौर नृत्य। प्रेम नृत्य है गौर। ऊद नृत्य।
महिला व पुरुषों द्वारा ताली की थाप पर किया जाने वाला नृत्य, महिला व पुरुषों के द्वारा ताली की थाप पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कूद नृत्य। कौन सा नृत्य है? कूद नृत्य, होली नृत्य। कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी कहां पर है रे? उदयपुर। क्या काम करते हैं ये? कत्था। किससे बनाया जाता है? पेड़ के वृक्ष से। कौन सी साड़ी पहनते हैं? फड़का साड़ी। कौन सी साड़ी? फड़का। तो महिला प्रधान नृत्य है और फड़का साड़ी पहनकर नृत्य करते हैं और एक दूसरे के कंधे पर महिलाओं को खड़ा करके नृत्य करते हैं। तो उस समय नृत्य के दौरान पिरामिड जैसी आकृति बनाई जाती है। कैसी आकृति बनाई जाती है? पिरामिड। एक है इनका मावलिया नृत्य, ये पुरुष प्रधान नृत्य और नवरात्र में किया जाता है। कब किया जाता है? नवरात्र में किया जाने वाला नृत्य। लो भाई, गुज्जर नृत्य। जो गुज्जर नृत्य है ये आपके किशनगढ़ में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर। दो नृत्य, एक तो चरी नृत्य, एक झूमरिया नृत्य। कौन कौन से नृत्य? चरी नृत्य और झूमरिया नृत्य। महिला प्रधान नृत्य है, सिर पर सांचरी रखकर नृत्य। कितने? 7। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई थी फलकूबाई। कौन हुई बेटा? फलकूबाई। झूमरिया नृत्य बालिकाओं द्वारा किया जाने वाले नृत्य। लो, इधर महिलाएं कर रही है, इधर कौन करेगी? बालिकाएं। बालिकाओं ने कहा भाई हमें भी मौका दिया जाए और उनके लिए एक नृत्य तैयार किया गया। कौन सा? झूमरिया नृत्य। नेक्स्ट है मछली नृत्य। कौन सा नृत्य है? मछली। हाड़ौती, बाड़मेर। हाड़ौती और वो हाड़ौती में कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, उधर किया जाता है। मछली नृत्य में कुंवारी कन्याओं के द्वारा। मछली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? कुंवारी कन्याओं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये चांद को अपना पति, किसको मानती है? चांद। चांद को अपना पति मानकर और चांद से मिलने की मांग कर, इससे चांद से मिल। नृत्य की शुरुआत उसी के साथ होती और उसका अंत दुखदायी। इस नृत्य का अंत ऐसे किया जाता है जैसे एक मछली है जो बिना पानी के तड़। कुंवारी कन्या जो चांद से मिलन के लिए नृत्य कर रही थी, वो अंतिम समय तक चांद से मांग करें कि मेरे से मिलने के लिए। और क्या करती रहती है? तड़पती। कौन? कुंवारी कन्या। बंजारा जाति की कन्याओं के द्वारा किया। कौन सी जाति? बंजारा जाति। बंजारा जाति की कन्याओं के द्वारा किया जाने वाला मछली नृत्य। उसी के साथ प्रारंभ लेकिन दुख के साथ अंत। चांद को अपना पति मानकर बालिका के द्वारा नृत्य किया जाता है बंजारा जाति की लड़कियों के द्वारा। और कब किया जाता है? पूर्णिमा की। कब किया जाता है? पूर्णिमा की रात को। नेक्स्ट है चरवा नृत्य। कौन सा नृत्य बेटा? चरवा नृत्य। अगर हम बात करें चरवा नृत्य तो माली समाज की महिलाओं के द्वारा। इनके द्वारा? माली समाज की महिलाओं के द्वारा। ये आपके जो चरवा नृत्य है ना, इसकी अगर हम बात करें तो ये चरवा कांसे का बर्तन होता है। चरवा क्या होता है? कांसे का। माली समाज में जब पुत्र का जन्म होता है, किसका जन्म होता है? पुत्र का, तो उस समय किया जाता है। और कांसे का बर्तन भी बजाया जाता है ना। पुत्र के जन्म पर किसका कौन सा बर्तन बजाता है? कांसे का बर्तन। घर कहीं का आज भी परात खड़ी रहे वे और छोटा टाबर है वो एकदम परात न पटक दे घर का कह रहे मत बजाए। गांव का काय सो अगर कौन जन्म ले लियो? टाबर उगोदी का लड़को। मन लग गया वो एक कॉमेडी बनाया करें जी को ब्याह को नोड़ो दिखा रखे पूरा। अंजी है बनवारी बिन काय बजवा लेनी चाहिए, जब परात बजवा लेनी चाहिए जरा कर पटक। ब्याह भी उगो और काई उगो। अरे ओ याद मत राख लीजियो बनवारी अटका याद राखनी है। माली समाज में पुत्र के जन्म पर नृत्य किया जाता है, बजाया नहीं जाता। देख मैं कियो हमें कोई थोड़े से उदाहरण दे दे। 2 मिनट लंबी क्लास होगी, चलो रिवीजन कर रहे हैं क्लास में। मैं देखियो बोरिंग नहीं हो रही थान तो भाई दिक्कला का बस कहाँ से काई उदाहरण दे दे थान मीना थान पे उदाहरण याद रहे। तो रामायण याद भी टाइम ते बनवारी बेली कियो तो माली समाज वेली भी कह रही हूँ। कांसा को बर्तन है, चरवा का ही है कांसा को।
मेव जाति के नृत्य। किनके नृत्य? मेव जाति। भाई मेव जाति कहाँ पर है? अलवर और भरतपुर। अरे कहाँ पर है मेव जाति? अलवर और भरतपुर में। अपने बात करें तो मेव जाति के दो नृत्य, एक रतवई और एक रणबाजा। रतवई कौन सा है? महिला प्रधान। और रणबाजा मिश्रित नृत्य, महिला और पुरुष, महिला और पुरुषों के द्वारा। लांगुरिया नृत्य, कौन सा नृत्य? लांगुरिया नृत्य। लंगूर की तरह नृत्य किया जाता है केला देवी माता के मेले। कौन से, किसके मेले में? केला देवी माता के मेले। केला देवी माता का मेला कहाँ लगता है? करौली। कहाँ पर लगता है? करौली में। हाली नृत्य बाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाए। इनके द्वारा। तो कब किया जाएगा? जब बाबूजी का मेला भरे तब किया जाए। भाई कल लोक नाट्य स्टार्ट कर लेना, कल लोक नाट्य स्टार्ट। अब है गरबा नृत्य। एक तो गरबा है, एक गरबा है, ध्यान रखना। गरबा नृत्य गुजरात से संबंध रखता है। कहां से संबंध रखता है? गुजरात। और ये लो, ये इधर आपका गुजरात आ गए है। यहाँ सॉरी, यहाँ राजस्थान वाला अंतिम छोर, यहाँ क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इधर क्या है आपके? मालवा। इधर क्या है? गुजरात। तो ये गुजरात के निकट में है, इसलिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है। कौन सा? गरबा। गरबा का आपको पता है किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं पुरुषों द्वारा डांडिये लेकर किया जाता है। डांडियों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें किसका समन्वय होना जरूरी है? ताल और सुर का। कोई मार्जियान को पहली बार जावे, एक डांडो तो मुंडा पर ठोके, आपस में ऊपर ही टकराओ ना। एक डांडो, एक ऊपर टकराया जाता है, एक नीचे की तरफ टकराए। मतलब इसके लिए पहले प्रैक्टिस होना जरूरी है। जिस नृत्य में प्रैक्टिस होना जरूरी है, इसका मतलब उस नृत्य में क्या जरूरी है? ताल व सुर। कोई जाओ तो कोई का ताल सुर तो मत बिगड़े जो। गरबा नृत्य महिलाओं द्वारा सिरोही में। कहां पर किया जाता है? सिरोही में। और कौन सी जाति के द्वारा? ग्रासिया। मैंने वहां ग्रासिया जाति में क्या नहीं लिखवाया था? गरबा। मैंने वहां 8 नृत्य बताए थे। मांदल, वालर, लूर, मोरिया, जवारा, गोर, ऊद। हमने वहां पर क्या? मांदल। आपने वहां पर हमने कौन सा नहीं लिया था? गरबा। भील जनजाति में कितने नृत्य थे? हाँ, कितने थे? 7। गेर, गौरी, युद्ध, नेजा, हाथीमना और दी चकरी और घूमरा। ये लो भाई। टोटिया कोडिया नृत्य विवाह के अवसर, बारात जाने के बाद में किया जाता है। ये लो भाई आपके कौन सा नृत्य? टोटिया कोडिया नृत्य। अब महिलाएं पुरुषों के वस्त्र पहनकर नृत्य। एक ही नृत्य जी, महिला पुरुषों का वस्त्र। बाकी और नृत्य में देखिए बेचारा पुरुष है जगह महिला पेरा पेरा नचा बोकरे सांग रचा बोक। घूमर घूमरा नृत्य। कौन सा नृत्य है? घूमर घूमरा। ये एकमात्र राजस्थान का एकमात्र शोक नृत्य। कौन सा नृत्य है? शोक नृत्य, घूमर घूमरा। कोई महिला है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी, वो विधवा हो चुकी है, उसे बैठा लिया जाता है, चारों तरफ महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है? नृत्य किया। राजस्थान का एकमात्र शोक नृत्य कौन सा है? घूमर घूमर। राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य कौन सा है जो बैठ कर किया जाता है? तेरताली नृत्य। ध्यान रखना है। और उससे कोई बैठकर में शामिल मत कर देना। एक नृत्य बताया था मैंने जो घुटनों के बल बैठ कर किया जाता। आती में कल ऐसे मत कह देना सर बैठ कर, घुटनों के बल बैठ रहे हैं। तोक चांदनिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? चौक चांदनिया नृत्य। अगर हम बात करें चौक चांदनिया नृत्य की, तो गणेश उत्सव के दौरान स्वांग नृत्य है। एक टाबर ने ते काई बना दिया? गणेश। काई बना दिया? गणेश। और तो नाम ही रख दिया घर का, सोचा काई बनानी? राम। पहले स्कूल में गांधी जी बनाया जाए। गांधी जी बनाई देता पूरो ही,
कहता देख बेटा तू गांधी बने कहाँ, 20 मिनट तो भी के अंदर गांधी जगह पूरा गांधी जगह देता, बिना गांधी फिर भी एंड में गांधी बना देता। मैं एकदम मत तो साफ। स्कूल को नाम को ले शुरू, मैं 3-4 स्कूल में पढ़ दूंगा जिम शुरू में एंड में पढ़ भी स्कूल की हालत देखी। खबर ने डर लागतो कि गांधी अपन नहीं बना दे ईसा गांधी जयंती 31 अक्टूबर ना हुए एक यान की स्कूल जी में गांधी जयंती आता है। टाबरा डर ला कि अपन काई नहीं बना दे। स्कूल वाला कहता है बाड़ा की नहीं पड़ी। लो भाई, शास्त्रीय नृत्य कौन सा नृत्य है? राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य नृत्य कौन सा है? कथक। कौन सा है? ये नियम और व्याकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? इससे पहले जितने भी नृत्य थे वो किस पर आधारित नहीं थे? नियम और व्याकरण पर। मतलब आपकी मन मर्जी ना सको थे, बस कुछ एक नृत्य कम ताल और सुर को ध्यान, और बेबी घटा जटा हाथ में काई आएगा? डांडिया। बाकी मैंने भी कहा था बिलों के द्वारा युद्ध नृत्य किया जाता है जिसमें एक दूसरे पर तीर मारे जाते थे और उन तीरों के द्वारा वो क्या हो जाते थे? घायल। तो सरकार ने बैन लगा दिया कि यार मौत भी हो सकती है यार। बिलों ने बोला हो सकती है नहीं, कई तो निपट लिए, आप लेट हो गए। उधर हमने देखा वो राड नृत्य, वागड़ वाला राड नृत्य में पत्थर फेंके जाते हैं एक दूसरे पर, गोबर के कंडे भी फेंके जाते हैं, जलती हुई लकड़ी से। अरे बन छोड़ो मन तो जाने थे ओले खेलो तो एक दूसरे ने घिस सकते छिलते लाइन। अभी नृत्य का मान खट्टा जरूरी है, नियम और व्याकरण। ये वो नृत्य हैं जो सभी नृत्य लचीले हैं और जिनमें नियम और व्याकरण उस समय बनती है जब ये क्या किए जाते हैं। कई बयान देखूं मैं, डांस करता रहे, एक आदत रे भी एक टांग ना आगे रख ली और नृत्य करते करते ले रहा बिन खड़ो कर आगे उड़ जा, बिन ते ऑटो पकड़ ले रहा छोड़े ऑटो कट उड़ जी, बिन समझा नहीं पड़े रहे यहाँ का। अरे कई महाराज जैसा रे जगह ले रहा नाचता है एकदम ध्यान कौन पड़े कि अगला हट गए की। दो ही प्रकार का आदमी है नृत्य करवाना। एक तो बे जगह आगे टांग रख के भी टांग न ले रहा आगे उड़ जाए भी नोटो पकड़ ले आने पड़े दादा पाचा। एक मारो जियान को देखो पाचा नाच रहे बिन ध्यान को नहीं, अगला लोग हट गया बाद में ध्यान पड़े रही यार, फिर नीचे नाड़ कर धीरे से नीचे फिर सकलान के मरवा दिया था क्यों कौन जो मैं बेटा ले रहा नाचो मैं देखियो आगे नाच रहे। अरे मुंडो भी घटिन रखे स्टेज के बुनने भाई 2-3 बार धोखो एड़े कोई ने नहीं आवे ना तो यहाँ कर मली जो बे दोस्त कह दे मैं साता कोई साता को नहीं है, सब मोमा है बेटा निकल लिया। इसके नृत्यकार थे उदय शंकर, कौन थे? और प्रेरणा और श्री माली। कथक नृत्य, अगर हम बात करें कथक की तो कथक नृत्य की जो उत्पत्ति हुई थी वो जयपुर में हुई थी आदिम घराने। इसमें हुई थी आदिम। देखो कथक नृत्य हुआ है जिसका प्रारंभ हिंदू शैली में हुआ और अभी चल किस में रहा है? मुस्लिम शैली। अंत मत कर देना कोई, चल रहा है कथक है। प्रारंभ कौन सी शैली में हुआ? हिंदू में। काल के देश प्रारंभ और अंत नहीं, अभी भी चल रहा है कौन सी शैली में? मुस्लिम शैली। हिंदू शैली में प्रारंभ हुआ था कथक, और जिस कथक केंद्र स्थापित कब किया गया? 1978-19 से। प्रवर्तक कौन थे? भानुजी भाटी। और वर्तमान समय में आधुनिक उत्पत्ति कहां कर दी गई? लखनऊ। और कौन सी शैली में? मुस्लिम शैली में। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले थे बिरजू महाराज। कौन थे? बिरजू महाराज, जिनका वास्तविक नाम क्या है? ब्रजमोहन मिश्र। क्या नाम है? ब्रजमोहन मिश्र। अपने आज नृत्य कंप्लीट राजस्थान रिवीजन पूरा हो चुका है। अब कल से वापस क्लास स्टार्ट कर लेंगे। लोक नाट्य, राजस्थान के लोक नाट्य ले लें, फिर लोक नाट्य के बाद में ख्याल ले लेंगे, फिर गीत ले लेंगे, फिर वाद्य यंत्र। ये एक बार ये इधर वाला पूरा कंप्लीट